हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अहम है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। अक्सर लोग मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल कर रहे थे कि आप रशिया के ऊपर वीडियो बनाएं। रशिया ने अभी जो हाल ही में एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐलान किया, एक बहुत बड़ी ऑफ़र दिया, यानी इतनी बड़ी ऑफ़र दी है कि उससे पूरी दुनिया हिल के रह गई है। क्योंकि इस ऑफर से पूरी दुनिया के जो इमिग्रेशन सिस्टम थे, जो वीज़ा पॉलिसीज थी, वो एक तरफ हो गई और रशिया की जो ऐलान है, रशिया की जो पॉलिसी है, उभर कर सामने आई कि दूसरी तमाम चीज़ें दुनिया की दब गई। जैसा कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते ही रशिया ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और उसने ऐलान ये किया है कि दुनिया में कोई भी किसी भी मुल्क से अगर रशिया आना चाहे तो आराम से रशिया आ सकता है। उसको वीज़ा आराम से दे दिया जाएगा, उसको आराम से अपने मुल्क में आने की इजाज़त दी जाएगी और उससे ना तो कोई स्पॉन्सरशिप के बारे में पूछा जाएगा, ना ही उससे कोई जॉब ऑफर के बारे में पूछा जाएगा, ना ही उससे कोई इनविटेशन लेटर के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि ये ऐसी ऑफर है कि जिसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। वरना अक्सर आपको पता है दुनिया के मुल्क पहले आने से पहले बोलते हैं कि आपके पास जॉब ऑफर होनी चाहिए या आपके पास कोई इन्विटेशन लेटर होना चाहिए कि आपका दोस्त या रिश्तेदार पहले से उस मुल्क में रहता हो, या फिर आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप होना चाहिए, कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन रशिया ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक उसने ये कहा है कि बगैर स्पॉन्सरशिप के, बगैर इन्विटेशन लेटर के और बगैर जॉब ऑफर के आप उसके मुल्क में आ सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि ये ऐलान जो है बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में दो ही सुपर पावर शुरू से रही हैं, एक अमेरिका और एक रशिया। दोस्तों 1992 में जब सोवियत रशिया का जो पहले नाम सोवियत यूनियन था, जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद बहुत कोशिश की गई कि रशिया कमज़ोर हो जाए और कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाए। कौम बहुत मेहनती कौम है, बहुत हार्ड वर्किंग कौम है। उन्होंने अपने आप को गिरने नहीं दिया और उन्होंने अपने आप को डेवलप करा और यहाँ पर कि आज ये बहुत ही दुनिया की एक मजबूत कौम के तौर पर खड़ी हुई है। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि रशिया ने किसकी मोहब्बत में ये ऑफ़र की है, क्यों ये ऑफ़र की है कि हर कोई इस मुल्क में आराम से आ सकता है, जबकि पहले रशिया आपको पता है बहुत ही मुश्किल से रशिया का वीज़ा मिलता था दुनिया के लोगों को। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं। जैसा कि मैंने आपको बताया 1992 के बाद बहुत से मुल्कों की कोशिश रही कि रशिया कमज़ोर से कमज़ोर हो जाए, लेकिन रशिया उल्टा मेहनत करके मजबूत से मजबूतर होता गया। और तो रशिया ने जो ऑफ़र किया एक्चुअली वो अमेरिका के एंटी ऑफ़र करी है। यानी उसने ये ऐलान किया है कि किसी भी मुल्क में, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों, चाहे इंडिया के लोग हों, चाहे बांग्लादेश के लोग हों, चाहे अफ्रीका के लोग हों, चाहे यूरोप की कोई कंट्री हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट हो, कोई भी दुनिया का खित्ता और वहाँ से कोई भी शख्स अगर रशिया आना चाहता है, वहाँ पे आकर सेटल होना चाहता है तो आ सकता है। लेकिन उन्होंने ये कंडीशन लगाई कि तमाम वो लोग दुनिया में जिनके जो कि अपने मुल्कों में अमेरिकन पॉलिसियाँ अगर चल रही हैं, अमेरिकन पॉलिसियाँ उनके मुल्कों में इम्प्लीमेंट हो रही हैं और वो उससे मुतमईन नहीं है, अगर वो कहते हैं कि हम इस पॉलिसी से मुतमईन नहीं है और हमारे स्किल मुतासर हो रहा है, या हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है, या हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, या जॉबलेस इससे बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, या इससे मुल्क में तरक्की के बजाय अमेरिकन पॉलिसी से मुल्क में तनज़्ज़ुली हो रही है, यानी मुल्क डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो उसने तमाम दुनिया के लोगों का है कि ऐसे तमाम लोग जो अमेरिकन पॉलिसियों से खुश नहीं हो अपने मुल्कों में, वो अब तमाम लोग रशिया के लिए ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हैं और रशिया में आ सकते हैं। आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका क्या तरीका है, किस तरह वहाँ पे आप जा सकते हो, किस तरह वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये मैं आपको तमाम डिटेल आके बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन लोग इसमें अवेल कर सकते हैं। दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इधर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप रशिया जा सकते हैं, कौन कौन से लोग इसको अवेल कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको लोगों को वो लोग बता दूँ जो कि वहाँ पर रशिया जा सकते हैं, कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो नंबर 1 तो इसमें प्रोफेशनल तमाम शामिल है, यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कोई भी प्रोफेशनल है, वो तमाम इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि कॉर्पोरेट लेवल पे हैं, यानी जॉब्स वगैरह करते हैं, डेजिग्नेशन जीएम हैं, डायरेक्टर हैं, इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजर हैं या बिजनेस यूनिट हेड हैं, तो वो तमाम जा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आम वर्कर होते हैं फैक्ट्रियों के, वो जा सकते हैं। जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं फैक्ट्रियों के, वो इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्किल वर्कर हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन आप प्लम्बर का काम जानते हो, इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हो, कारपेंटर का काम जानते हो, एज अ पेंटर काम जानते हो, वॉलपेपर लगाने का काम जानते हो, तो ये तमाम लोग भी इसको अवेल कर सकते हैं। अब इसके लिए शर्त क्या है, अगर आप डॉक्टर हो और आप ये समझते हो कि आपने वहाँ पे अपने मुल्क में डॉक्टरी तालीम हासिल करी है, लेकिन आप वहाँ पे आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, या आपको वहाँ पे जो आपने एजुकेशन ली उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, या अमेरिकन पॉलिसी की वजह से आप अपनी जो आपने एजुकेशन ली, अपने स्किल लिए, उसको ज़्यादा अच्छी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों कोई भी लोग हों, किसी भी किस्म के लोग हों, चाहे पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे नहीं हो, दोनों किस्म के लोग इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस मैं आपको
बता देता हूँ, इसका प्रोसेस कोई मुश्किल नहीं है। आपका जो नियर बाय रशियन एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उधर आपने एक डिटेल लेटर लिखना है, ख़त लिखना है, उसमें तफसील लिखनी है अपने तमाम एजुकेशन के बारे में, या अगर आप एजुकेटेड नहीं है, आपका कोई स्किल हुनर आता है उसके बारे में तमाम तफसील लिखनी है, और अपने तमाम काम का तजर्बा लिखना है। और अपने वहाँ तफसील में अहम चीज़ ये बतानी है कि आप क्यों रशिया जाना चाहते हो, आप क्यों इस मुल्क में जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पर मुतमईन नहीं हो। तो आपने अगर आप बताते हो उसमें कि मेरी यहाँ पे एजुकेशन है लेकिन इसके मुताबिक मैं यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे मैं अपनी तमाम स्किल यूज़ नहीं कर पा रहा, या फिर यहाँ पे मुझे जॉब सही नहीं मिल रही है, मेरे स्किल के मुताबिक यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, या मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, या महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आप तमाम चीज़ें एक डिटेल लेटर में लिखते हो, वहाँ पे रशियन कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जमा कराए, तो वो उसको एनालाइज करते हैं, तमाम चीज़ें उसको वो बगौर जायज़ा लेते हैं, और उसके बाद वो 10 से 20 दिन में आपको ये बता देते हैं कि आपको रशिया आप जा सकते हो या जा सकते हैं। हाँ, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका पासपोर्ट पहले से बना हुआ हो। इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि रशियन कॉन्सुलेट अगर आपकी एप्लीकेशन को कबूल करता है तो फिर वो आपको आपके पासपोर्ट पे एक आर्जी वीज़ा देता है। आप 1 साल के लिए रशिया चले जाते हो, वहाँ पे आप काम करते हो, और वहाँ पे आप अपने आप को प्रूव करते हो, काम करके दिखाते हो अच्छे तरीके से, तो फिर आपको वहाँ पर आपको मज़ीद वहाँ पे आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, और आप बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। और दोस्तों, मेन जो इसकी वजह जो मैंने आपको बताई शुरू में, रशिया किसी की मोहब्बत में नहीं दे रहा, बल्कि वो अमेरिका के अगेंस्ट ही है, एक तरह से उसकी पॉलिसी है, और वो पूरी दुनिया में ऑफर कर रहा है कि जो लोग अपने मुल्कों में अमेरिका की पॉलिसी से खुश नहीं है वो इस ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं और रशिया में आने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ी ऑफर है, क्योंकि पहले रशिया जाना बहुत मुश्किल था। सबसे पहले तो उनकी एक शर्त होती थी कि आपको रशियन लैंग्वेज पूरी आनी चाहिए, तो इसमें रशियन लैंग्वेज की भी कोई शर्त नहीं है। दूसरे उनकी पहले शर्त होती थी कि आपको रशिया की हिस्ट्री के बारे में पूरा तफसील पता होनी चाहिए, उसका पूरा वो एक टेस्ट देते थे, पूरा आपका एक ओरल एग्जाम लेते थे। लेकिन अब वो भी कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, तो यानी ना आपको रशियन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत है, ना आपको वहाँ की रशियन की हिस्ट्री को आपके पूरी स्टडी करने की ज़रूरत है। तो बगैर इसके अब आप जा सकते हो वहाँ पे, जाके आप बहुत ज़्यादा फील्ड है वहाँ पे, शिप्स की बहुत फैक्ट्री हैं, कारों की बहुत फैक्ट्री हैं, मोटर व्हीकल की बहुत फैक्ट्री हैं, इसके अलावा इनके पार्ट्स बनते हैं उनकी बहुत फैक्ट्री हैं, इसके अलावा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट जगह जगह चप्पे चप्पे पे इनमें बहुत जॉब्स मिल सकती हैं। इसके अलावा आपको अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप डिस्पेंसर हैं, अगर आप नर्स हैं, तो आपको हेल्थ केयर सेक्टर में भी अच्छी जॉब मिल सकती है। रशिया की आबादी 14 करोड़ है, और इसका जो कैपिटल है वो मॉस्को है, और रशिया में बहुत ज़्यादा लोग अच्छे फ्रेंडली होते हैं, उन फॉरेनर्स को वेलकम करते हैं। अगर रशिया जाते हो तो आप अपना भी एक मुस्तकबिल बनाते हो और अपनी फैमिली का भी मुस्तकबिल बनाते हो। जैसा कि मैंने बताया, रशिया का जो पासपोर्ट है उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि यहाँ के अगर जो शहरी होते हैं वो दुनिया के 127 मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी यहाँ पे रहते हो, बाद में आपको इधर की PR और नेशनलिटी भी मिल सकती है, और आप इसके तमाम इसके राइट्स और हुकूक हैं, जो इस कंट्री की तमाम चीज़ें वो आप इंजॉय कर सकते हो, और जैसे कि मैंने बताया अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो और आगे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो जो लोग भी अपने मुल्क में मुतमईन नहीं है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, या किसी भी मुल्क में, तो वही रशिया की ऑफर से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें ना कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए, ना कोई इन्विटेशन लेटर चाहिए, ना जॉब ऑफर लेटर चाहिए, एक लेटर बस एक ख़त उठाएं, उस पर तफसील से अपनी तमाम डिटेल लिखें कि आप क्यों इस मुल्क में मुतमईन नहीं है और आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो। रशियन एम्बेसी कॉन्सुलेट में जमा करा दें, आपकी लक हुई तो आपको मिल जाएगा, और आप वहाँ पर जाते हो तो फिर आपका मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।